अच्छा भाई, many low income countries have high unemployment and large deposits of unused natural resources. सही है भाई। अच्छा, in 2007 Ghana discovered a new offshore field and extraction started in 2010। मतलब जब घाना ने कोई चीज को मतलब कि एक्सट्रैक्ट करा है, कोई चीज उसे मिली है, तो पीपीसी में मतलब कि आउटवर्ड शिफ्ट तो आया है और साथ में ही एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी है। The discovery and extraction of such natural resources can create new jobs that increase income and consequently gross national income। सर इससे क्या हो रहा है, हमारे पास जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। सही है, that increases income and consequently gross national income। The additional income will lead to an increase in spending। अब ये सर अब फर्दर एनालिसिस हुई हुई है कि इनकम बढ़ी तो स्पेंडिंग बढ़ी। स्पेंडिंग बढ़ी किसमें, डोमेस्टिक एंड इंपोर्टेड गुड्स पे, जिससे क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है और मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब ये कि कंजम्पशन बढ़ ही रही है कंटिन्यूसली। सही है, आगे चलते हैं जरा। However, the extraction of oil may crowd out other sectors of the economy। Workers might move, for example, from agriculture and manufacturing to the mining sector। कि वर्कर्स जो है वो एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग से माइनिंग सेक्टर की तरफ चले गए ड्यू टू हायर वेजेस। ऑल्सो द प्राइसेस ऑफ हाउसेज लैंड लोकली प्रोड्यूस गुड्स में इंक्रीज। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या हुआ है कि हाउसेस की प्राइस, लैंड, लोकली प्रोड्यूस गुड्स ये सब बढ़ चुके हैं। दिस कुड इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड डिस्करेज बिजनेसेस फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द अफेक्टेड रीजन। सर अब हमारे पास क्या हो रहा है कि बेसिकली इन्फ्लेशन हो रही है। इन्फ्लेशन की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है और बिजनेसेस जो है वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है टू इन्वेस्ट। आई बात समझ। आगे चलते हैं। The export oil from Ghana, so it causes an inflow of United States dollar, increasing the exchange rate of Ghana's currency। हमारे पास सर ये हो रहा है कि जब आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ रहा है और आपकी करेंसी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। अच्छा, दिस एप्रिसिए ये गाना की करेंसी है। सही है। अच्छा, दिस एप्रिसिएशन reduces the competitiveness of Ghana's agriculture and manufactured goods। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास कुछ ऐसे गुड्स उनकी competitiveness खत्म हो रही है, लीडिंग टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर imports। सही, ऑब्वियस सी बात है, जब करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अब एक्सपेंसिव अगर हो रहे हैं, तो इससे ये होगा कि हमारे जो imports हैं वो सर क्या हो रहे हैं, चीप हो रहे हैं, तो लोग ज्यादा imports जो है वो खरीद रहे हैं। अच्छा, the loss of competitiveness is referred to as a Dutch disease, reflecting the experience of the Netherlands following the exploitation of gas reserves। हमारे पास ये है कि ये जो लॉस हो रहा है इसको कंसिडर किया जा रहा है कि ये डच डिजीज है। सही, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि जो नेदरलैंड्स के अंदर क्या हुआ था भाई, एक नेचुरल गैस रिजर्व वगैरह जो है वो एक्सप्लॉइट हुए थे, उसके बारे में जो है वो बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। Oil provides the Ghanaian government with revenue from the tax on each barrel of oil produced। अच्छा भाई, गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ यहाँ पे रेवेन्यू भी जो है वो सर क्या हो रहा है, जनरेट जो है वो हो रहा है। ठीक है सर। दिस रेवेन्यू कैन बी यूज टू प्रोवाइड ट्रांसफर पेमेंट, इससे आप जो है वो गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉय बेनिफिट्स भी जो है वो मिल सकते हैं। एंड सर्विसेज सच एज रोड्स, हेल्थ फैसिलिटीज एंड पब्लिक वाटर सप्लाई। सही है, इन सब चीजों से हमारे पास ये फायदे जो है हमने एक्सपीरियंस जो है वो करे हैं। चलें भाई जरा आगे चलते हैं जरा अब। अच्छा, alternatively the presence of such revenues can create corruption and conflict as political groups compete for them। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर तो ये डेवलपिंग है, सही, तो यहाँ पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो इतनी सिंसियर जो है वो नहीं है। सही है। और हमारे पास सर क्या होगा, करप्शन वगैरह ये सारी चीजें जो हम एक्सपीरियंस जो है वो कर रहे होंगे। Between 2011 and 2018, agricultural products and food as a share of Ghana's exports have decreased as shown in figure 1.1। सही है। अब आपके सामने यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमारे पास एक टेबल यहाँ पे गिवन है, तो मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स जो है वो सर ये 2007 में सर कितने थे, इतने थे। सही है। और 2018 में ये हो चुके हैं इतने। तो इसका मतलब ये सही कि बहुत ज्यादा कम तो हुआ है ये। सही है।
आगे चलते हैं जरा। अबे फ्यूल एक्सपोर्ट्स आपके सामने है कि पहले सर मतलब ना होने के बराबर थी। 2007, 8, 9, 10 के अंदर तो मतलब बहुत ही कम है। पर 11 के अंदर इसने अपना पीक पकड़ा। 12 में ज्यादा थी। 13 में ज्यादा थी। इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर्स 18 में बहुत ज्यादा है, तो मतलब अब बढ़ तो रही है। सही है। अच्छा, कांस्टेंट रेट नहीं है, कहीं इंक्रीजिंग रेट तो कहीं डिक्रीजिंग रेट। ओ, अच्छा, ऑरिस एंड मेटल एक्सपोर्ट्स, अच्छा ये जो है ये इतना खास इसमें फर्क नहीं आ रहा है, ये उल्टा कम ही हमें जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है अगर ओवरऑल ट्रेंड को देखा जाए। कि 2010 में ये अपने पीक पे पहुंचा, बट फिर ये जो है वो अपना गिरने लग गया। अच्छा, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल्स एंड फूड एक्सपोर्ट्स। सही। अच्छा, ये क्या हो रही है हमारे पास, ये भी गिर ही रही है कि अगर 2007 में ये अगर इतनी सारी थी, सही है, तो 2018 में ये बहुत ज्यादा कम है। अब कभी भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर को जो है वो कंसिडर जो है वो कर रहे हो। सही है भाई, डन है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं जरा। अब सर हमारे पास ये सब चीजें आ गई। द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज आल्सो अफेक्टेड गाना's इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एज शोन इन टेबल 1.1। सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.55 था, अब 0.61 हो चुका है, मतलब ये तो आपका इम्प्रूव हो चुका है, बड़ा तो है ये। अच्छा, जीएनआई पर कैपिटा, सही है, यूएस डॉलर्स 2478 और अब हो चुका है 5484। एक्सचेंज रेट्स जो है 1.06 था, अब 0.17 हो चुका है। अच्छा, तो सर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये यहाँ पे भाई ये कम नहीं हो रहा है, ये चीज जो है वो इम्प्रूव हो रही है कि पहले अपने को 1.06 देना पड़ रहा था, अब 0.17 जो है वो हमें देना पड़ रहा है। सही है। चले, ये हो गई हमारी पूरी बात। आगे चलते हैं जरा। विद द एड ऑफ अ डायग्राम, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ गाना। सही है, कि इसकी वजह से हमारे पास हो क्या रहा है। तो आपके सामने है कि पीपीसी के अंदर हमने पहले ही बात करी कि एक आउटपुट शिफ्ट जो है वो आ रहा है, और ये 4 नंबर का सवाल है। तो आप क्या करेंगे, पार्ट ए, ये आ गए मेरे पास कैपिटल गुड्स, ये आ गए कंज्यूमर गुड्स। सही, आपका पीपीसी यहाँ पर था, अब पीपीसी में आ चुका है आउटवर्ड शिफ्ट। सही है, कि लेट सपोज आप पहले लेट आप एक पॉइंट पे थे, एक्स एक्स पे, अब आप आ चुके हैं x1 पे आ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, आपको अभी तक जो है वो 2 नंबर मिल चुके हैं। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है कि पीपीसी की वजह से, पीपीसी और आपका एलआरएएस विल बी शिफ्टिंग आउटवर्ड्स। और दूसरा ये सर कि दीज एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, these extraction of natural resources will increase the potential, will increase the potential of गाना। सही है, कि इसकी वजह से जब मैं पोटेंशियल वर्ड की बात कर रहा हूं, तो मतलब मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बढ़ सकता है। आगे चलते हैं जरा। एक्सप्लेन हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ extraction of a natural resource in Ghana will create further employment in other sectors through the multiplier effect। सही है, कि हमारे पास जब एक्सट्रैक्शन हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इससे दूसरे उनमें जो है वो क्या इफेक्ट जो है वो आ रहा होगा। तो देखें, पार्ट बी, कि सर मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है, मल्टीप्लायर इफेक्ट
is when an initial increase is when an initial increase in spending leads to a bigger increase in income and jobs. सही है. When Ghana will be extracting natural resources, when Ghana will be extracting natural resources, सही है, तो what will happen? Firms will be firms operating over there will be demanding demanding more workers who will be spending their wages on consumption on other goods and services. सही है. दूसरा, इससे ये होगा कि the spending will increase consumption, और ये consumption जो है will be creating new jobs in different sectors like retail, transport and other services. ओके सर. इससे हमारे पास क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो रहा होगा, क्योंकि आप जीडीपी और ये सब भी आपका बढ़ रहा है ना सर, जीडीपी आउटपुट वगैरह. अच्छा सर. अब जरा आगे चलते हैं. Explain what the information means by Dutch disease, and using figure 1.1 consider to what extent Ghana suffered from this problem. सही है. आपको बताना है कि डच डिजीज था क्या, और फिगर 1.1 वो चूज करते हुए यूज करते हुए आपको बताना है टू व्हाट एक्सटेंट घाना सफर्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. सही है. चलें. तो पार्ट सी में हम बात करेंगे कि देखें डच डिजीज, हमें ऊपर से तो यही पता चला है कि इट हैपेंस when a country finds a valuable natural resource, सही है, leading to higher exports and a strong exchange rate. सही है. अब इससे हमारे पास ये हो रहा है कि दिस विल बी मेकिंग योर अदर एक्सपोर्ट्स, दिस विल मेक other exports like manufacturing, सही है, more expensive, like manufacturing more expensive and less competitive. ठीक है. अच्छा, अब according to the figure 1.1 what is happening that गाना के जो manufactured exports थे, its exports, the manufactured one, fell from about 25%
about 25% to less than 10%. सही है। तो इसका मतलब ये है कि गाना suffered from the Dutch disease because its manufacturing sector got smaller. It suffered from Dutch disease, and as its sector got smaller when oil and gas exports increased। ठीक है सर। तो ये आपने यहाँ पे जो है वो कहानी जो है वो लिख दी है। अब जरा बात को आगे स्टार्ट करते हैं। यूज द इंफॉर्मेशन टू असेस the impact of the extraction of oil on standard of living in Ghana। सही है। अच्छा सर, अगर तो ऑयल अगर निकलता है तो इसकी वजह से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो गाना के अंदर है उसमें क्या इम्पैक्ट जो है वो आया है, तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात के देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अक्सर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मटेरियल थिंग्स है लाइक इनकम और गुड्स। सर ये मटेरियल थिंग्स जो है जैसे कि इनकम और गुड्स वगैरह, साथ में ये नॉन मटेरियल भी हैं जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन। सही है। तो वो हमारे पास ये रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल हैव हेल्प्ड गाना बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड रेजिंग इनकम। कि हमारे पास जब आपने ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया, सही है, तो इससे ये हो रहा है कि हमारे पास जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं। सही है। एंड आपकी जो है वो इनकम जो है वो बढ़ रही है। सही है। इसी तरीके से हमारे पास ये है कि आपका जो जीएनआई है वो डबल हो चुका है, इम्प्रूव हो चुका है। सही है। और आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी सर हमने देखा कि ऊपर वो इम्प्रूव हो चुका था। सही है। जो कि ये शोकेस कर रहा है कि हमारे पास अब हेल्थ केयर जो है वो अच्छा है, हमारी जो एजुकेशन है वो अब बेहतर है, बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। सही है। अच्छा, फिर हमने और बात करी कि लोगों के पास गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं, बट कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है सर कि इनकम may not have been income may not have been distributed fairly। क्या पता आपने इनकम को जो है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो नहीं करा हुआ। दूसरा, ऑयल एक्सट्रैक्शन ऑयल एक्सट्रैक्शन कैन कॉज पॉल्यूशन। ऑयल एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या हो सकता है भाई? पॉल्यूशन जो है वो हो रही है। डन। ओके हो गया। दूसरा, हमारे पास ये है कि some people have lost jobs in other sectors, have lost jobs in other sectors। सही है। और हमारे पास जो है जो डेटा गिवन है, डेटा गिवन इज जस्ट शोइंग द परसेंटेज। सही है। इट इज नॉट गिविंग अ कंप्लीट पिक्चर। एक कंप्लीट पिक्चर जो है ऑफ जॉब्स जो है वो आपके पास नहीं मिली है। ठीक है। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन गाना हैज इम्प्रूव्ड। सही है। बट कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन भी है, और फिर कुछ हमारे पास सर ये है कि नेगेटिव इफेक्ट्स भी जो है वो हो रहे हैं। सही। डन है। जी चलें, सर। अगर यहाँ तो कोई मसला जरा पूछ लें यार जल्दी से।